लेखन के लिए सबसे शॉर्ट मेथड, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम जो है बहुत लिमिट है, तो हम इसको फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले देखो, सरकारी पत्र लिखो, अर्ध सरकारी लिखो, एक फंडा याद रखो, पी का 3 P याद रखो। ये अर्ध सरकारी में भी 3 P और VM सेम, अर्ध सरकारी में सेम प्रारूप में। ठीक है, औपचारिक किसे कहते हैं, अनौपचारिक किसे कहते हैं, ये सबको पता है पेपर में। PPPVM देखो। अब देखो, P फॉर होता है प्रेषक का नाम, P फॉर यहाँ पर आएगा पदनाम, P फॉर यहाँ पर आएगा प्रेषिती। ठीक है, प्रेषिती मतलब जिसको भेज रहे हैं। यहाँ पर आएगा विषय महोदय, सेम अर्ध सरकारी में भी प्रेषक, अगला प्रेषिती, विषय महोदय। ठीक है, इन सब चीज़ सेम सेम होगी, इन दोनों के भी सेवा में आता है, यहाँ भी सेवा में आएगा। अंतर क्या है फिर सरकारी और अर्ध सरकारी में? अंतर ये, मैं सिर्फ रिटर्न लिखने में क्या अंतर है ये बता रही हूँ, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें याद रखना, जो प्रेषिती का नाम है विषय महोदय के ऊपर आएगा, प्रेषिती जिसको भेज रहे हो आप। अर्ध सरकारी में ऊपर नहीं, नीचे आएगा प्रेषिती का नाम। ठीक है, अब देखो प्रारूपण भी सेम ऐसा ही है, मैं प्रारूपण लिखती हूँ। प्रारूपण, प्रारूपण में क्या लिखोगे, P 3P, सब में 3P लिखोगे, VM लिखोगे। देखो, दिनांक, और याद रखना किसी भी पत्र में दिनांक इस साइड आएगी, दाएं साइड। ठीक है, दो से दिनांक, दो से दाएं साइड, ऐसे याद रख लेना। देखो, ये प्रेषक का नाम, पद नाम, यहाँ पर क्या आएगा प्रेषित, अभी बताऊंगी क्या होगा। प्रेषिती का नाम, विषय महोदय। अगर अंतर क्या है तो सेम हो गया, ये भी सरकारी पत्र। अब अंतर क्या है प्रारूपण और सरकारी पत्र में? अब फिर डेफिनेशन पे नहीं जाते हैं। अंतर ये है कि जो प्रेषिती का नाम है, इसमें तो नीचे आ रहा था अर्ध सरकारी में, इसमें आएगा ही नहीं, इसमें इसका पद आएगा। प्रेषिती का पद क्या है, क्यों? देखो, प्रारूपण होता क्या है, जैसे A ने कुछ लिखा, B को भेजा, B विभाग को भेजा, ठीक है, ये पत्र लिखा, ठीक है, ये जो भी लिखा है पत्र B को भेजा। अब B उसमें कमेंट करेगा, तो वो उसमें, ठीक है, इसमें कमेंट करके प्रारूप बना के मसौदा करके जो भेजा जाएगा, मतलब प्रारूप कच्चा मसौदा इसको बनाया जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये सरकारी किसी अन्य को भेज रहे हैं, ठीक है, इसमें अन्य पुरुष है। अर्ध सरकारी अपने उसको भेज रहे हैं, तो इसमें उत्तम और मध्यम दोनों पुरुष होंगे, ये किसी अन्य को भेजा जा रहा है, तो अन्य पुरुष शैली होगी। ठीक, देखो विज्ञप्ति क्या होती है, जब विज्ञप्ति में SVD याद रख लेना, संख्या, यहाँ पर विज्ञप्ति, यहाँ पर दिनांक, और हस्ताक्षर हमेशा नीचे, और दिनांक हमेशा दाईं ओर ही आ। ये सरकार कोई महत्वपूर्ण विषय में प्रेस से कहेगी कि ऐसा ऐसा हुआ है, जैसे मान लेते हैं रमेश के घर से बकरी चोरी हुई है, प्रेस निकाल दो, तो रमेश के घर से बहुत महत्वपूर्ण बकरी चोरी हुई है, यथावत प्रकाशित होगी, जैसी है वही प्रकाशित करना होगा।